जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी स्टोरीज़ में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अपमान बना वरदान। हाथ पैरों को गला देने वाली ऐसी भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठकर कपड़े धोती हुई मीनाक्षी देवी जी बार बार अपने बेटे के कमरे के दरवाजे की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही थीं। शायद वे अपने बेटे अनुज के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अनुज अपने कमरे से बाहर निकला, मीनाक्षी देवी जी अपने गीले हाथों को साड़ी के पल्लू से पहुंचती हुई अपने बेटे के पास आईं और अपना चश्मा दिखाती हुई बोली, बेटा देख ना, मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है। तू बाहर जा रहा है तो क्या मेरे लिए नया चश्मा बनवा देगा? चश्मे के बिना मैं 2 दिन से परेशान हूँ। मीनाक्षी देवी जी ने अपने बेटे अनुज से बड़े ही प्यार से कहा। इतने में अनुज अपनी माँ पर गुस्से में भड़कते हुए बोला, माँ, बुढ़ापे में ना आप खुद चैन से रहती हो और ना हमें चैन से जीने देती हो। बस जब देखो नुकसान ही करती रहती हो। और आज चश्मा तोड़ दिया, 2 दिन पहले मेरा 20,000 का इतना महंगा मोबाइल तोड़ दिया। दिन पर दिन आप हमारे खर्चे बढ़ाती ही जा रही हो। माँ, बाबूजी कोई खजाना छोड़कर तो नहीं गए हैं जिसमें से निकाल कर मैं आपकी ज़रूरतें पूरा करता रहूं? आपके खर्चे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। बेटा, वह मोबाइल मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा था। अब इस कड़ाके की ठंड में हाथ बिल्कुल जाम हो जाते हैं, ठीक से काम नहीं हो पाता। बहू ने जब फ़ोन कमरे में लाने को कहा तो मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया। इसमें मेरा क्या कसूर है बेटा? बुढ़ापा है मेरा, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा बेटा? मीनाक्षी देवी जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, ठंड तो सबको लगती है। मैं भी ठंड में बाहर पैसे कमाने के लिए जाता हूँ। पैसे कैसे कमाए जाते हैं तुम्हें कैसे पता होगा? अगर चश्मा बनवाना है तो 1 महीने इंतज़ार करो। अभी ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास समय है। यह कहकर बेटा गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मीनाक्षी देवी जी चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। आज बेटे के शब्दों ने शायद उनका दिल चीर कर रख दिया था। जब तक उनके पति जिंदा थे तब तक उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे, और आज अपने पति के जाने के बाद उन्हें अपने बेटे और बहू के रहमो करम पर पलना पड़ रहा था। और धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, लेकिन मीनाक्षी देवी जी का चश्मा अभी तक नहीं बना था। उन्होंने भी दोबारा अपने बेटे से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उनका बेटा चश्मा नहीं बनवाएगा। इसलिए जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे उससे वह अपना नया चश्मा बनवा कर ले आई। मीनाक्षी देवी जी अपने बेटे और बहू से बहुत दुखी थी। अनुज उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था। जब से उसकी शादी हुई थी वह पूरी तरह से बदल गया था। उसे अपनी माँ की थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी पत्नी के आगे दूसरा और कुछ नज़र ही नहीं आता था। एक दिन पास के ही मंदिर में सुंदरकांड चल रहा था। मीनाक्षी देवी जी का सुंदरकांड में जाने का बहुत मन था। उस दिन बहू भी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाने जा रही थी। मीनाक्षी देवी ने सोचा कि वह बहू के आने से पहले ही घर आ जाएंगी, और वह सोचकर पड़ोस की महिलाओं के साथ सुंदरकांड सुनने के लिए चली गई। अगर वह बहू से पूछती तो उनको कभी भी जाने नहीं देती, इसलिए वह बहू को बिना बताए ही चली गई। लेकिन वहाँ से जब घर आने में उन्हें बहुत देर हो गई। उधर अनीता जब किटी पार्टी मनाकर घर लौटी तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। रसोई में जाकर देखा तो सिंक में बर्तन फैले हुए थे। किचन भी पूरी तरह से बिखरी पड़ी थी। बाहर आकर देखा तो आंगन में धुले हुए कपड़े सूखने के लिए पड़े हुए थे। अब पार्टी से आकर सारा काम उसे ही करना पड़ा। काम को देखते ही उसके तो तन बदन में आग लग गई। मंदिर से घर लौटते समय मीनाक्षी देवी जी मन ही मन घबरा रही थीं। जैसे ही मीनाक्षी देवी जी घर पहुंची तो बहू आग बबूला हुए बैठी थी। जैसे ही मीनाक्षी देवी जी ने घर के अंदर कदम रखा, बहू बुरी तरह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया, कहाँ मर गई थी?
मैं क्या थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई कि तेरे तो पर ही निकल आए। बहू के गुस्से से थर थर कांपती हुई मीनाक्षी देवी जी बोली, वो पास के मंदिर में सुंदरकांड चल रहा था। मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं सुनने के लिए चली गई। मीनाक्षी जी डरते हुए बोली, बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सुंदरकांड में जाने की? घर का सारा काम छोड़कर तुम वहाँ मज़े से सुंदरकांड सुन रही थी और यहाँ मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तुझे क्या मैंने घर में फ्री फोकट की रोटियाँ तोड़ने के लिए रखा हुआ है? बुढ़िया अब मैं तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। अब जा यहाँ से, सारी ज़िंदगी मजीरा बजाना और मंदिर में बैठकर सुंदरकांड ही सुनना। अब वह मंदिर वाले ही तेरा पेट भर देंगे, मैंने कोई तेरा ठेका नहीं ले रखा है। अनीता मीनाक्षी देवी जी का हाथ पकड़कर धक्का देते हुए बोली, और आने दो आज तुम्हारे बेटे को। आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू इस घर में रहेगी या मैं। सास को घर के बाहर की तरफ धक्का देते हुए बहू ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। मीनाक्षी देवी जी रोते हुए बहू से दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? इस घर में ही मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यह घर मेरे पति ने बनवाया था। मीनाक्षी देवी जी दरवाजे के बाहर बैठी गिड़गिड़ाती रहीं। रात के 10 बज चुके थे। ठंड का प्रकोप बहू के गुस्से की तरह बढ़ता ही जा रहा था। एक पतली सी शॉल ओढ़े हुए वह अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो ठंड की वजह से उनके हाथ पैर भी अकड़ने लगे थे, लेकिन बहू थी कि दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी देवी जी का बेटा घर लौटा तो मीनाक्षी देवी जी बेटे को देखते ही भागकर उसके गले से लिपट गई और दांतों को किटकिटाते हुए बोली, देख ना बेटा, बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। देख ना बेटा, बहू मुझे अब घर के अंदर भी नहीं आने दे रही है। बेटा मीनाक्षी देवी जी को अपने से दूर हटाते हुए बोला, माँ गलती आप ही की होगी। क्या आप घर में आराम से नहीं रह सकती हो? यह नहीं कि चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो। 2 रोटी भी आपसे चैन से बैठकर नहीं खाई जाती। बेटा भी माँ की बात बिना सुने ही उन पर भड़कने लगा। पता नहीं अब तुमने कौन सा नया कांड किया होगा। अब तुम्हारी वजह से जाकर मुझे अपनी पत्नी को मनाना पड़ेगा। बेटी की बातें सुनकर मीनाक्षी देवी जी भौचक्की रह गई। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बेटा मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो दुखी हो जाएगा, लेकिन उसे तो माँ से ज़्यादा पत्नी का ख्याल है। बेटा अपनी पत्नी को मनाने अंदर चला गया। अनुज को देखते ही अनीता गुस्से में बोली, देखो अनुज, मैं अब तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं उस बुढ़िया को इस घर में नहीं घुसने दूंगी। अब मुझसे तुम्हारी माँ की बदतमीजियाँ और बर्दाश्त नहीं होंगी। या तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अनीता, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर क्यों तुम अपने मायके जाने की बात करती हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने मायके ना जाऊं तो फिर जल्द से जल्द अपनी माँ का इंतज़ाम कहीं और कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ अब मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती है। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अरे तुम ही नहीं, मैं खुद भी परेशान हूँ इस बुढ़िया से और इसके खर्चों से। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं जल्दी ही माँ को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ने का इंतज़ाम कर दूँगा। बस मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। यह बुढ़िया ऐसे तो यहाँ से टरकने वाली नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा। प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। और हाँ, यह देखो, मैं अपने और तुम्हारे लिए कश्मीर की 2 टिकट लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद हम लोग कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद मैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दूँगा। अनुज की बातों से अनीता का गुस्सा एकदम शांत हो गया था।
लेकिन कमरे के बाहर खड़ी मीनाक्षी देवी जी जब अपने बेटे के मुंह से ये सारी बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें यह दिन भी दिखाएगा। मीनाक्षी देवी जी आज अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। सही कहते थे आप कि भविष्य का कुछ पता नहीं, आगे चलकर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, औलाद बुढ़ापे में कब साथ छोड़ दे। आज मैं समझी आप हमेशा क्यों कहते थे ज़िंदगी में हमेशा मजबूत बन के रहना, कभी खुद को टूटने मत देना। और रोती रोती मीनाक्षी देवी जी अपने अतीत के पन्नों में खो गई। जिस दिन उनके पति ने अपने इस कच्चे मकान को तोड़कर पक्का 2 मंजिला घर बनवाया था और इसके कागजात भी बनवाए थे। मीनाक्षी देवी जी के पति राघव जी ने उनसे कहा था, मीनाक्षी समय का कुछ पता नहीं, इसलिए इस घर की रजिस्ट्री मैं तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद इस घर की मालकिन तुम ही हो और इसके साथ साथ जो हमारे गांव की 20 बीघा ज़मीन है वह भी मैं बाद में तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। शायद राघव जी भविष्य में आने वाली इन मुसीबत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ मीनाक्षी देवी जी के नाम कर दिया था। तभी बाहर से बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी देवी जी अपने अतीत के पन्नों से बाहर आ गईं और अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए उन्होंने सोच लिया था कि अब खुद ही अपने दम पर अपनी ज़िंदगी बितानी है। अब मुझे आगे क्या करना है यह मैंने सोच लिया है। 2 दिन बाद बेटा मीनाक्षी जी से बोला, माँ हम लोग आज कश्मीर घूमने जा रहे हैं। अगले 10 दिनों के बाद हम घर वापस लौटेंगे। तुम अपना बैग तैयार करके रखना, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं सीधा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आऊँगा। मीनाक्षी देवी जी मन ही मन बोली, बेटा तुम क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आओगे? 10 दिन बाद जब तुम लौटोगे तो मैं ही तुम्हें इतना सुंदर तोहफा दूंगी कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बेटा और बहू दोनों मज़े से कश्मीर घूमने के लिए निकल गए। मीनाक्षी देवी जी को जो करना था वह तो उन्होंने मन ही मन में सोच लिया था। मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं, तभी तो मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ कर गए थे। यह घर मेरे पति की निशानी है, जिस घर पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी देवी जी ने अपने संदूक से पति के दिए हुए इस घर के ज़मीन के कागज़ निकाले तो उन्होंने गांव के सरपंच की मदद ली। जो कुछ भी बेटे और बहू मीनाक्षी देवी के साथ कर रहे थे और आगे शायद करने वाले थे, वह सब मीनाक्षी देवी जी ने गांव के सरपंच से कहा। बेटे और बहू को मेरी ज़रूरत नहीं है, वह लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं, लेकिन यह घर मेरे पति की निशानी है, जिस घर पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने सोच लिया है जिसे अब मैं करके दिखाऊंगी। जब बेटे और बहू को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मीनाक्षी देवी जी ने सरपंच से कुछ सलाह मशवरा किया। उन्होंने सरपंच जी की मदद से अपने गांव की 20 बीघा ज़मीन को जो उनके नाम थी उन्होंने अच्छे दामों में बेच दिया। उनके पैसे अपने अकाउंट में जमा करा लिए। उनका घर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने पैसों से उस घर में कई कमरे बनवा दिए और घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा हुआ था, मीनाक्षी देवी वृद्ध आश्रम। ऐसे बुजुर्ग आदमी और महिलाएं जो अपने बेटे और बहू के सताए हुए थे, जब उन्हें मीनाक्षी देवी वृद्ध आश्रम के बारे में पता चला तो वह लोग भी वहां रहने के लिए आ गए। जब 10 दिन बाद बेटा और बहू घर लौटे तो उस बड़े से बोर्ड को पढ़कर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर देखा तो उनका सामान बाहर एक कोने में पड़ा हुआ था। वहीं बरामदे में मीनाक्षी देवी जी और वहां पर रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति लोग बैठे हुए थे। बहू दनदनाती हुई मीनाक्षी देवी जी के पास गई और चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया तेरी औकात नहीं मेरे घर में रहने की,
और तूने सड़क पर बैठे भिखारियों को भी मेरे घर में लाकर बिठा लिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी, निकल मेरे घर से। बहू मीनाक्षी देवी जी का हाथ पकड़ती हुई जैसे ही बाहर धक्का देने लगी। आज मीनाक्षी देवी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी और उन्होंने एक झन्नाटेदार चाटा बहू के गाल पर मारा कि उसकी आंखें बाहर आ गई। माँ, यह आप क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बेटा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। आवाज़ नीची करके बात कर बेटा। मत भूल बेटा, तू मेरे घर में खड़ा हुआ है, जो कि अब मीनाक्षी देवी वृद्धाश्रम में बदल चुका है। माँ, ये कैसी आप पागलों जैसी बातें कर रही हो? एक बोर्ड लगवा देने से यह घर कोई वृद्धाश्रम में नहीं बदल जाएगा। इस बोर्ड को अभी के अभी हमारे घर से निकलवाओ। बेटा, इस बोर्ड को निकलवा भी मत देना। बेटा, मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तुम भूल से भी इस बोर्ड को निकलवा मत देना, क्योंकि अब कानूनी रजिस्टर में यह मीनाक्षी देवी नाम से रजिस्टर हो चुका है। अगर इसके साथ तुमने जरा सी भी छेड़खानी की तो पुलिस को बुलाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। मीनाक्षी देवी जी बेटे की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से में घूरते हुए बोली। अपनी माँ का गुस्सा और जोश भरी बातें सुनकर अनुज थोड़ा नरम होकर अपनी माँ से बोला, माँ, तुमने ये सब क्या कर दिया? मेरे घर को वृद्धाश्रम क्यों बना दिया? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? अपना घर होते हुए भी तुम्हारे बेटे और बहू दर दर की ठोकरें खाएंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों बेटा, आज मैंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो तुम ये कह रहे हो कि हम कहाँ जाएंगे? और जब तू पत्नी के कहने पर मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता था, तब तूने अपनी इस बूढ़ी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुझे इस लायक बनाया कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तेरे लिए हम दोनों ने दिन रात एक कर दिया। तेरी इच्छाओं के खातिर हमने अपनी इच्छाओं को मार दिया। आज उसी माँ को तू वृद्धाश्रम भेजना चाहता था? बेटा, बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। बहुत कुछ छोड़कर गए हैं मेरे पति मेरे लिए। मैं तुम्हारी रोटी की मोहताज नहीं हूँ। आज मैं इतनी सामर्थ हूँ कि अपने साथ साथ अपने इन सभी भाई बंधुओं का पेट भर सकती हूँ। मैं आराम से सुकून से अपने घर में रहूँगी। मेरे घर में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। बहू मीनाक्षी देवी जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए माँ, हमें घर से मत निकालो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। वह बहू जो कल तक सास को अपनी पैर की जूती समझती थी, आज वही सास के आगे घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ रही थी। बेटा भी पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह माँ राजी हो जाए, लेकिन मीनाक्षी देवी जी ने उन दोनों की एक न सुनी। फिर बहू मगरमच्छ की तरह आंसू बहाती हुई वहाँ बैठे सभी बूढ़े दंपतियों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ आप लोग मेरी माँ को समझाइए कि वह हमें अपने साथ यहीं रख लें। हम कहाँ जाएंगे? आप लोग तो समझ ही सकते हैं, कम से कम हमें दूसरा घर ढूंढने तक का तो टाइम दीजिए। अपना सारा सामान हम सड़क पर लेकर कहाँ भटकेंगे? तभी मीनाक्षी जी गुस्से में अपनी बहू का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकालती हुई बोली, बहू, शायद तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तुमने भी मुझे इसी तरह इस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी एक ना सुनी थी, तो तुम आज मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे रख सकती हो? और फिर मीनाक्षी जी ने अपनी बहू बेटे को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जो करना था वह कर चुकी थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। दोस्तों, आज बेटे और बहू ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी
कहते हैं ना दोस्तों, माँ ममता का भी रूप है और चंडी का भी। इसलिए कहते हैं माँ को ममता के रूप में ही रहने दो, चंडी बनने पर मजबूर मत करो, क्योंकि जिस दिन माँ चंडी का रूप धारण कर लेगी उस दिन राक्षसों का संहार करके ही मानेगी। तो दोस्तों, मीनाक्षी देवी जी ने अपने घर को व्रत आश्रम में बदलकर सही किया या नहीं? उन्होंने अपने बेटे और बहू को जो सज़ा दी वह सही थी या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके और आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।